Assalamu alaikum, it's me Nusrat Naz and today my topic of discussion is single operator characteristics. हम आज इसमें स्टैंडर्ड मेथड एंड क्वालिटी एश्योरेंस को स्टडी करेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक मेथड सेलेक्ट करना है। उस मेथड को सिलेक्ट करने के बाद हमें वो तमाम फैक्टर्स कंसीडर्स करने हैं जो इस मेथड को अफेक्ट करेंगे, ठीक है। और इसको सब करने से पहले सबसे पहले हम मेथड को वेरीफाई करेंगे। और मेथड को वेरीफाई करने का मकसद ये है कि जो मेथड हम सेलेक्ट कर रहे हैं क्या वो मेथड जो है हर कंडीशन में, हर इन्वायरमेंट में क्या वो काम कर सकेगा या नहीं, और वो वाली कंडीशन, वो वाले रिजल्ट ला सकेगा जो हमने एक्सपेक्ट किए हैं या नहीं। क्या वो मेथड जो है इस काबिल है कि यही हमारी एक्सपेक्टेशन को पूरा कर सके या नहीं। दूसरा ये कि इसको फुलफ़िल करने के लिए और इसको वेरीफाई करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे कि एक तरीका ये है कि हमने जो तरीका हमने डेवलप किया है मेथड, उसके जो रिज़ल्ट्स आए हम उसको स्टैंडर्ड के साथ, स्टैंडर्ड मेथड जो है उसके रिज़ल्ट्स के साथ कंपेयर करें, ठीक है। और इस काम करने के लिए जनरली 4 स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप ये है सिंगल ऑपरेटर कैरेक्टरिस्टिक, दूसरा ब्लाइंड एनालिसिस ऑफ स्टैंडर्ड सैंपल, तीसरा रगडनेस टेस्टिंग, चौथा इक्विवेलेंसी टेस्टिंग। लेकिन यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल ऑपरेटर कैरेक्टरिस्टिक्स है। और सिंगल ऑपरेटर कैरेक्टरिस्टिक में हमने 3 चीज़ें चेक करनी है: एक्यूरेसी, प्रिसीजन और डिटेक्शन लिमिट। ये 3 चीज़ें चेक करनी है। और इसको सिंगल ऑपरेटर कैरेक्टरिस्टिक क्यों कहा जाता है? इसलिए क्योंकि इसके अंदर जो एक्यूरेसी और प्रिसीजन, डिटेक्शन लिमिट चेक होनी है वो सिंगल एनालिस्ट ने चेक करनी है, इसीलिए इसका नाम जो है सिंगल ऑपरेटर कैरेक्टरिस्टिक रखा गया है। सिंगल ऑपरेटर कैरेक्टरिस्टिक में एनालिस्ट जो है उसने डिफरेंट सैंपल जो हैं उनको एनालाइज करना है और उनकी कंसंट्रेशन जो है वो एनालिस्ट को मालूम होगी, ठीक है। और ये मेथड करते वक्त उसने प्रिसीजन भी चेक करनी है, एक्यूरेसी भी चेक करनी है और डिटेक्शन लिमिट भी चेक करनी है। और एक्यूरेसी एक्चुअली में होती क्या है? एक्यूरेसी ये है कि जो मेथड हमने डेवलप किया है उसके जो आउटकम्स, उसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो, और जो स्टैंडर्ड मेथड है उसके जो रिज़ल्ट हैं वो आपस में एक दूसरे से कितने क्लोज हैं, इस चीज़ को हम कह देते हैं एक्यूरेसी। और जो प्रिसीजन होती है ये होती है यानी डिफरेंसेस कितने आ रहे हैं डेवलप्ड मेथड में और जो स्टैंडर्ड मेथड है उनमें डिफरेंसेस कितने ज़्यादा। और डिटेक्शन लिमिट ये है कि कितने सैंपल के कितनी अमाउंट है जिसको हम ये अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रिसीजन को सबसे पहले चेक करने के लिए वो जो एनालिस्ट होगा वो ये करेगा कि कंपोजिशन लेगा सैंपल की, लेने के बाद उस पर एक्सपेरिमेंट करेगा। एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो जो रिज़ल्ट उसके आएंगे उसको कंपेयर करेगा स्टैंडर्ड मेथड के साथ और फिर बताएगा। अगर वो ज़्यादा क्लोज होंगे तो मतलब ये, अगर रिज़ल्ट्स जो हैं वो एक दूसरे के क्लोज हैं तो मतलब ये कि वो जो उसने एक्सपेरिमेंट किया वो प्रीसाइज है। और जब उसने एक्यूरेसी चेक करनी है, एक्यूरेसी चेक करने के लिए भी उसने स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को और जो डेवलप्ड मेथड है उसके रिजल्ट्स को कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद वो बताएगा कि ये मेथड जो है कितना एक्यूरेट है, कितना एक्यूरेट नहीं है। To check accuracy, if any standard method is available, the sample is analyzed by that method and is also analyzed by the method which is developed. Then by comparing result of both, accuracy is evaluated. ये है कि अगर कोई स्टैंडर्ड मेथड है उस काम के लिए जो आप कर रहे हैं तो आपने स्टैंडर्ड मेथड के जो रिजल्ट्स हैं उनको, और जो आपने एक्सपेरिमेंट किया है यानी जो आपने मेथड डेवलप किया है उसके जो आउटकम और रिजल्ट्स हैं उनको कंपेयर करने हैं। कंपेयर करने के बाद बताना है कि कितनी एक्यूरेसी आ रही है। और अगर डिटेक्शन लिमिट फाइंड करनी है, डिटेक्शन लिमिट करने के लिए ये मुख्तलिफ कंसंट्रेशन जो है उसको अप्लाई किया जाएगा। To find detection limit, minimum concentration or how much concentration range can be detected by this method. Single analyst in a different matrix prepare a different sample composition range and then analyze the sample by that method and find out the result that how much range is and what is the detection limit and which concentration range can be analyzed by this. और इसके अंदर ये करेगा कि उसकी जो डिफरेंट कंसंट्रेशंस हैं सैंपल की वो लेके अप्लाई करेगा। अप्लाई करने के बाद उनको स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करेगा और कंपेयर करने के बाद बताएगा कि आप जो सैंपल है उसकी कितनी कंसंट्रेशन जो है यानी किस हद तक जो है उसको आप इस मेथड के ज़रिए से डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और एक और मकसद भी है सिंगल ऑपरेटर का, और वो ये है कि आप यानी कि आप ये चेक करें कि उसके अंदर कोई बैरियर, कोई गलती, कोई एरर वगैरह तो नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो आप उस एरर को मिनिमाइज़ कर सकें, यानी उन एरर्स को ख़त्म करने की आप पूरी कोशिश करें। लाइक जब आपका डेवलप किया हुआ मेथड जो है जब वो स्टैंडर्ड कहलाए तो उसके अंदर किसी किस्म की कोई गलती ना हो, वो बिल्कुल अच्छे वाला स्टैंडर्ड कहलाए। और इन सारी डिफ़िकल्टीज़ को रिमूव करने के लिए
आपको पूरा ख्याल रखना पड़ता है। एंड दैट इज़ एंड ऑफ माई टॉपिक। थैंक यू।